गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। आंखों में क्या दोष है, क्या दृष्टि में प्रॉब्लम है और करेक्शन, उसको करेक्ट कैसे करें। तो चश्मा लगाते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन दिया है। ट्राई टू रीड ए बुक कीपिंग इट वेरी फार फ्रॉम योर आईज। आंख से दूर रखो, तब कैसे पढ़ते हो। एकदम नजदीक ले लो आंख के, तभी कैसे पढ़ते हो। और 25 सेंटीमीटर पर रख के देखो। एट विच टाइम यू सी द अल्फाबेट क्लियरली। तो किस पर, 25 सेंटीमीटर पर। सेकेंड पार्ट में भी देखे थे कि नॉर्मल ह्यूमन आई का वो डिस्टेंस है जो उस पर सही सही दिखता है। अगर 25 सेंटीमीटर से कम ज्यादा पर दिख रहा है तो हमें आंखों में क्या है, डिफेक्ट्स है। एक बात अभी तुम लोग से थोड़ा शेयर करना चाहता हूं। जब तुम लोग वीडियो देखते हो पढ़ाई का, तो जब ये मोड में देखते हो, ये मोड में, तो यहां देखो ये डिस्क्रिप्शन का एरो दबाए तो नीचे खुलता है। तो कुछ क्वेश्चन आंसर, कभी कोई इंपॉर्टेंट चीज मैं इसमें डाल देता हूं। यहां पर देखो दिख रहा है, तो उस चीज को पढ़ने का। अब एक बात बताता हूं, जब तुम इसको ज्यादातर कैसे देखते हो, इस मोड में, तो इसमें क्या करने का ना, थोड़ा जूम कर देने का। देखो जूम हो गया। अभी इसको स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट हो गया। देखो जूम हुआ। ऐसे कर दोगे तो क्या होगा, जूम होगा, तो थोड़ा बड़ा दिखेगा। हम लोग को आंख का थोड़ा लगता है बड़ा दिखे, तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं है तो पढ़ो आराम से। लेकिन ये बता दी कि ये इस मोड में होता है, इस मोड में नहीं होता है। जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो वो नहीं होता है। चलो ओके। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि कितने तरह का डिफेक्ट है। नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस और प्रेस बायोपिया। ये तीनों डिफेक्ट को बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ना है। बहुत ये क्वेश्चन पूछता है, कभी भी 4-5 मार्क्स में यही क्वेश्चन ज्यादातर रहता है। तो अभी देखो, नियर साइटेडनेस, उसको मायोपिया भी बोलते हैं। अभी रुक के समझ के देखने का। नियर साइटेडनेस, तो नियर साइटेडनेस मतलब नियर का ऑब्जेक्ट दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। तो नियर मतलब ये मत समझ जाना कि दूर का दिखाई, नियर का नहीं दिखाई देता है। नियर साइटेडनेस मतलब नियर का दिखता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। और फार साइटेडनेस मतलब क्या समझना, दूर का दिखाई देता है, नजदीक का नहीं दिखाई देता है। फार साइटेडनेस को हाइपरमेट्रोपिया, मुझे ये वर्ड को बैठाने में बहुत टाइम लगा था, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, फार साइटेडनेस। तो पहले नियर साइटेडनेस। अब एग्जाम में क्या करेगा, तुमको कैसे पूछेगा, तो पहले समझ लेते हैं इसको। आई कैन सी, पहले व्हाट इज नियर साइटेडनेस या मायोपिया। आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, नजदीक का क्लियरली देखे, बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर इनडिस्टिंक्ट, मतलब वो क्लियर नहीं दिखाई दे। तो क्या हो रहा है, नजदीक का इसको दिखाई दे रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। दिस प्रॉब्लम इज नोन एज मायोपिया। अब इसमें रीजन को याद करना पड़ेगा। तो रीजन, क्या क्या रीजन है, देयर आर 2 रीजन। ये तुम पढ़ो नहीं पढ़ो कोई मतलब नहीं, बस अब सीधा रीजन पढ़ा जाओ। एक क्या हुआ, डिफाइन पढ़ लिए। अब रीजन 2 दिया है। देयर आर 2 रीजन फॉर दिस डिफेक्ट। द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड आई लेंस इंक्रीजेज। तो कर्वेचर किसको कहते हैं, ये जो ऐसे रहता है इसको कर्वेचर कहते हैं। ये क्या हो गया, कर्वेचर कॉर्निया का और आई लेंस का इंक्रीज कर गया, मतलब बड़ा हो गया, इंक्रीजेज। मसल नियर द लेंस कैन नोट रिलैक्स, और उसका मसल क्या होता है, रिलैक्स नहीं होता है। सो दैट, इतना रिलैक्स नहीं होता है कि कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस रिमेन्स लार्ज। तो क्या हुआ, कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया का भी कर्वेचर और आई लेंस का भी कर्वेचर ये बढ़ गया। अब मसल नियर द लेंस कैन नॉट रिलैक्स, वो इतना अब लूज नहीं रह जाता है। सो दैट, कि वो कन्वर्ज करे। कन्वर्ज करना मतलब क्या हुआ, अब ये देखो यहां पर क्या दिया है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट इसको दिख रहा है। यानी क्या बोले थे, पैरेलल दिखाए तो दूर का, तो नियर का गया, ये लेंस पर पड़ा, बराबर रेटिना पर कन्वर्ज किया। कन्वर्ज करना मतलब ये लाइट, ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रहा है वो हमारे रेटिना पर पड़ा, बराबर दिख रहा है। अब ये डिफेक्ट हो रहा है।
जब दूर से आ रहा है लाइट, दूर का कोई ऑब्जेक्ट है तो वहां से लाइट पैरेलल आता है, तो वो क्या हुआ देखो, रेटिना पर नहीं पड़ के पहले ही कन्वर्ज हो गया। इसीलिए क्या बोला, द मसल नियर द लेंस कैन नॉट रिलैक्स सो दैट कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस, तो इससे क्या होता है, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो जाता है, तो यहां मिलने से पहले पहले ही कन्वर्ज हो गया, एक रीजन। दूसरा रीजन, द आई बॉल एलोंगेटेड, मतलब फैल गया, लंबा हो गया, सो दैट डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना, तो ये रेटिना है, ये लेंस है, तो उसके बीच का दूरी क्या हो गया, बढ़ गया। किसके बीच का दूरी, आई बॉल एलोंगेटेड हो गया, इसलिए क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इंक्रीजेज। यही दो रीजन हुआ। एग्जाम में ये एक पढ़ना है और ये दो रीजन याद रखना है। अब क्या बोलना है कि इसे कैसे करेक्शन करेंगे। डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय स्पेक्टेकल, मतलब चश्मा, ऑफ कनकेव लेंस। कौन लेंस से करेक्शन, देखो क्या डाल दिया, यहाँ कनकेव पैरेलल आ रहा था, नियर बाय का भी दिखा रहा है ऐसे लाइट, ये सब ड्राइंग करना सीखो। पैरेलल आ रहा है तो पहले लेंस पर, हमारे चश्मा के लेंस पर पड़ा, वो क्या क्या, इसको थोड़ा ऐसा लाइट को फैला दिया, अब वो जो गया तो बराबर रेटिना पर पड़ा। ये इसमें ये क्या दिखाया, नजदीक का दिख रहा है, ये क्या दिखा रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, यहाँ क्या कर दिया, करेक्शन। अब एग्जाम में कैसे पूछता है, हो गया ये खत्म। अब एग्जाम में कैसे पूछता है, तुमको ये तीनों ड्राइंग दे दिया, बोलेगा व्हाट टाइप्स ऑफ आई डिफेक्ट, तुमको समझना पड़ेगा। अच्छा, नियर का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, नियर साइटेडनेस, एक बात। दूसरा बात, ये ड्राइंग भी नहीं दिया, बोला मनोज मिश्रा नाम का एक पर्सन है और उनको जो है दूर का दिखाई नहीं देता है, तो अब क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट टू मनोज मिश्रा, तो क्या बोलेंगे, उसको दूर का नहीं दिख रहा है तो नियर साइटेडनेस, अपोजिट वर्ड यूज करना, दूर का नहीं दिख रहा है तो नियर साइटेडनेस या मायोपिया। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा कि ये कौन सा डिफेक्ट है, दूसरा पूछेगा कि व्हाट आर द रीजन, ये दोनों रीजन लिख दिए, देखो एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है। तीसरा पूछेगा हाउ कैन इट बी करेक्टेड, तो कैसे करेक्टेड करेंगे, तो बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। अब देखो कॉनकेव लेंस का क्या पढ़ा था, फोकल लेंथ क्या पढ़ा था, पॉजिटिव या निगेटिव, क्या पढ़े थे, तो वो क्या पढ़े थे कि वो फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस इज निगेटिव। कॉनकेव का जो चश्मा क्या डालता है, निगेटिव पावर का, उसको दूर का नहीं दिखाई देता है, उसे दूर का दिखाई नहीं देता है, तो वो क्या करेगा, ये लेंस कॉनकेव लेंस यूज करेगा। बात समझ गया। तो जो बोले कि मेरे चश्मे का पावर माइनस में है, तो समझ जाएंगे कि ये कॉनकेव लेंस लगाया है और उसे ये प्रॉब्लम है। समझ गया इसको। अब 4 बार यही बात बोलूं, तुम लोग क्या करोगे, इसे रोक करके और ये बात को याद कर दो, ये पॉइंट, ये डेफिनेशन, ये और ये निगेटिव। ओके। अगर तुमको क्वेश्चन कर दिया कि मनोज मिश्रा के स्पेक्टेकल का पावर माइनस में है, बताइए कौन सा डिफेक्ट है, बताइए क्या रीजन है, तो बस यही देंगे। तो कई तरह से कभी ड्राइंग दे देगा, कभी उसको बोलेगा दूर का नहीं दिखता है, कभी बोलेगा उसका चश्मे का पावर निगेटिव है, तो कर दिए, लिख दिए। यही बात लिखना है, तो घुमा घुमा के इसी क्वेश्चन को पूछता है। अब फार साइटेडनेस, जस्ट उसका अपोजिट। इन फार साइटेडनेस, इन दिस डिफेक्ट ने पढ़ना, इन फार साइटेडनेस डिफेक्ट ह्यूमन आई कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, उसमें क्या था, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, ये दूर का देख रहा है बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, इसको नियर का नहीं दिखेगा। हो गया। अब ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, बुक को 25 सेंटीमीटर दूर लेके, दिस मीन दैट नियर पॉइंट ऑफ द आई इज नो लॉन्गर, ये 25 सेंटीमीटर से दूर गया, वो जो वहां पर बताया था। तो ये सब नहीं भी याद करो, डेफिनेशन याद करो। अब रीजन, क्या रीजन है, कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस डिक्रीजेज, वहां क्या पढ़े थे, इंक्रीजेज, सो दैट कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस बिकम लेस, उसमें क्या बढ़े थे, इंक्रीज, वो याद हुआ तो बस अपोजिट वर्ड यूज करते जाओ। ड्यू टू फ्लैटनिंग, उसमें क्या बोले थे, एलोंगेटेड, ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ द आई, इसका आई क्या हो गया, ऐसे हो गया तो इलोंगेटेड, ऐसे हो गया तो क्या हो गया, फ्लैटनेड। तो ड्यू टू द फ्लैटनिंग ऑफ द आईज बॉल, द डिस्टेंस बिटवीन द
लेंस एंड रेटिना डिक्रीजेज। उसमें क्या था, लेंस एंड रेटिना के बीच इंक्रीज हुआ था। तो देखो अगर इसको क्या दे देगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, तो हर बात को वैसे ही लिखते गए कि ये इसमें ये रीजन को भी लिख दिए, ये लिख दिए, इसमें ये नजदीक का दिखता है, इसमें नजदीक का, इसमें दूर का नहीं दिखता है। तो एकदम इजी बात है। तो गिव रीजन, डेफिनेशन। अब ड्राइंग इसका देखो दूर का दिखाई दे रहा है, ये ठीक है। अब इसे नजदीक का नहीं दिख रहा है, इसका क्या हो गया, रेटिना के पीछे जाकर के कन्वर्ज कर रहा है। क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस। और इसको अब क्या हो गया, लाइट आकर के आंख पर बराबर पड़ा और रेटिना पर आया। तो ड्राइंग का प्रैक्टिस कीजिए। और इसका कौन सा लगाया, करेक्टनेस करने के लिए कौन सा यूज किया, कॉन्वेक्स, जिसका पावर पॉजिटिव में रहेगा कि निगेटिव में, इसका पावर रहेगा पॉजिटिव में। तो जैसे मैं यूज कर रहा हूं, मुझे बुक पढ़ने में दिक्कत होता है, तो मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट मुझे नहीं दिखता है, तो बोलेंगे मुझे कौन सा प्रॉब्लम है, तो बोलेंगे फार साइटेडनेस। ओके। अब तीसरा आया प्रेस बाय, समझ गया। अब इसमें भी वैसे ही आदमी को अगर प्लस चश्मा है तो क्या होगा, या ये 3 ड्राइंग दे दिया, या क्वेश्चन, तो इसी को ये कभी भी पूछता है तो 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, बहुत इजी, 1 वर्ड 2 वर्ड में आंसर लिखते गए, रीजन को अच्छे से याद कर ले। प्रेस बायोपिया, द फोकसिंग पावर ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेज विथ एज। जैसे मेरा एज अभी 55 है, तो क्या होगा, मुझे ये प्रॉब्लम आएगा ही। द मसल्स नियर द लेंस लॉस देयर एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ। तो वो जो फोकल लेंथ को चेंज करने का था कैपेसिटी, वो कम हो गया। एकोमोडेशन पावर, द नियर पॉइंट ऑफ द लेंस शिफ्ट फार्दर फ्रॉम द आई, बिकॉज ऑफ दिस ओल्ड पीपल कैन नॉट ट्रीट। ये बीमारी किसका है, प्रेस बायोपिया, ओल्ड पीपल का। समटाइम्स पीपल सफर फ्रॉम नियर साइटेडनेस एज वेल एज फार साइटेडनेस इन सच केस बाय फोकल लेंस। क्या देखते हो, किसी किसी का चश्मा में 2-2 लेंस रहता है, नीचे ऐसे गोला करके चश्मा में दिखेगा। ये अगर चश्मा है तो क्या देखोगे, किसी के चश्मा में ऐसे रहता है। तो यहां जो लगा देता है, ये इसको क्या हो रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा है। तो नजदीक का नहीं दिख रहा है तो यहां पर कौन लेंस होगा उसके चश्मे में, कॉन्वेक्स, और इधर ये कॉनकेव। और आजकल बड़ी स्टैंडर्ड वाला हो गया, पहले वाले चश्मा आजकल क्या हो गया, पता ही नहीं चलेगा, ये लाइनिंग पूरा प्लेन दिखेगा। तो वो नियर के लिए नहीं दिख रहा है तो यहां रहता है, और दूर में आंख ऊपर उठाते हैं ना तो ये रहता है। लेकिन आजकल ये चिकना दिखेगा, 2 में से कोई ऐसा पता नहीं चलेगा। क्यों, थोड़ा आदमी को सुंदरता में कमी आ जाता है। चलिए ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अपेरेंट साइज मतलब क्या हुआ कि दोनों का साइज सेम है, सेम हाइट का है, और यहां से देख रहे हैं तो ये छोटा दिखता है, ये बड़ा दिख रहा है। जो नजदीक है वो बड़ा और जो दूर है वो छोटा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो एंगल बना रहा है दूर का, वो छोटा एंगल बना रहा है, जो नजदीक है बड़ा एंगल है तो बड़ा दिखता है, छोटा एंगल है तो छोटा। इसको कहते हैं अपेरेंट साइज। कभी एग्जाम में ये ड्राइंग दे दिया और बोलेगा ये क्या है, तो बोलोगे अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, 1 मार्क्स मिल गया। अब हम लोग पढ़ते हैं यूज। लेंस का क्या यूज है, कॉनकेव लेंस। मेडिकल इक्विपमेंट में, स्कैनर में, स्कैनर समझते हो, स्कैन जो करते, सीडी प्लेयर में। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर लेजर लाइट फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ दीज इक्विपमेंट। सॉरी, The use of concave lens, medical equipment, scanner, CD player, laser light, these instruments सब में यूज करता है। फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ दिज इक्विपमेंट कॉनकेव लेंस। तो बस इतना ही याद रखो कि ये इस सब सामान में कॉनकेव यूज करता है। इतना बात नहीं भी करो तो भी चलेगा। पिप होल इंडोर, दरवाजा में देखो हम लोग बाहर कौन आया है नहीं है तो उसमें यूज करते हैं। वो क्या करता है, बड़ा एरिया कर देता है। छोटे से होल से हम ज्यादा दूर तक का देख पाते हैं कि कौन आदमी है उधर, तो पूरा उसका बॉडी दिखता है। ठीक, तो वहां भी कॉनकेव लेंस का। स्पेक्टेकल, चश्मा में तो यूज करते हैं। कहां पर कॉनकेव कहां पर करते हैं, नियर साइटेडनेस, यानी जिसको दूर का नहीं दिखाई देता है। टू करेक्ट नियर ट्रेंड। फिर टॉर्च में रहता है। टॉर्च में देखो लाइट ऐसे रहता है ना, ये यहां बल्ब है नहीं, तो वो टॉर्च में यूज करता है। कॉनकेव लेंस यूज टू स्प्रेड वाइडली लाइट।
फिर कैमरा में, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में। हो गया ये यूजेज ऑफ, ये किसका था, कॉनकेव। दिस इंस्ट्रूमेंट मेनली यूज कॉन्वेक्स लेंस टू गेट गुड क्वालिटी इमेज। ए कॉनकेव लेंस इज यूज इन फ्रंट ऑफ आई पीस। अब कहा ये और यूज हो रहा है, माइक्रोस्कोप में। अब आ जाते हैं यूज ऑफ, यहां पर ये गलती से प्रिंट हो गया कॉन्वेक्स, कॉनकेव कर देना। अब यहां यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप में। सिंपल देखो ये कॉन्वेक्स है, एक हो गया। ए कॉन्वेक्स लेंस विथ ए स्मॉल फोकल लेंथ प्रोड्यूस ए वर्चुअल इरेक्ट, देखो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाया। सच ए लेंस इज कॉल्ड सिंपल, जिसमें एक ही लेंस यूज किया, सिंपल माइक्रोस्कोप। ये 20 टाइम्स बड़ा कर देता है। ये कौन यूज करता है, ये याद रखो, वॉच रिपेयर, घड़ी ठीक करने वाला, जीएम सबको, ज्वेलर्स दुकान वाले लोग रखता है। फाइंडिंग देयर ऐसा करके रहता है ना, गोल जैसा, ऐसे पकड़ते उसे बड़ा करके देखते हैं, तो सिंपल माइक्रोस्कोप। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जब दो दो लेंस को यूज किया है तो उसको कहते हैं कंपाउंड। जो आंख के पास रहता है वो आई पीस, और जो ऑब्जेक्ट के तरफ है उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो दो लेंस हुआ, तो बस ये एक रीड मार दो। बस इसके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो यूज करते हैं, उसमें एक यूज करते हैं, किसमें, सिंपल में। फिर ये टेलीस्कोप में दूर की चीजों को देखने के लिए, टेलीस्कोप इज यूज्ड। ये कहाँ यूज होता है, स्मॉल चीज को देखने में। कंपाउंड माइक्रो मतलब छोटा चीज, स्कोप मतलब देखना, और टेली मतलब दूर, दूर की चीजों को देखने के लिए। टेलीस्कोप इज यूज्ड टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली इन देयर मैग्निफाइड फॉर्म, बड़ा करके देखता है दूर की चीजों को। द टेलीस्कोप यूज टू ऑब्जर्व एस्ट्रोनॉमिकल, स्टार, प्लेनेट, इस सब को जो देखते हैं तो वो हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप 9th में पढ़ा, तो लेंस यूज करते हैं उसमें। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और एक रिफ्लेक्टिंग, इसमें मिरर भी यूज होता है, लेंस भी यूज। ये सब उतना केवल ये पढ़ लो कहाँ कहाँ यूज होता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये किसका ड्राइंग है, कभी ड्राइंग बना के रख लो, ये सब हो सकता है एग्जाम में दे दिया कभी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाओ, तो देखो कैसे फोकल लेंथ पर रखा है। सिंपल बनाओ तो एक ही बना के दिखा दिए, टेलीस्कोप बनाओ तो ये बना के, ये सब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। मैं बना दूंगा तो तुम थोड़े सीख जाओगे, तुमको प्रैक्टिस करना है। ऑप्टिकल मतलब लाइट का सामान में, कैमरा में, प्रोजेक्टर में, स्पेक्ट्रोग्राफ में, किसका, कॉन्वेक्स का। तो कॉन्वेक्स कहाँ यूज हुआ और कॉनकेव कहाँ यूज हुआ, ये बता दिए थे तभी कि कैसे हम कलर को परसीव करते हैं। तो दो तरह का सेल है, रॉड सेल और कोन सेल। रॉड सेल से ब्राइटनेस देखते हैं। अब एक वर्ड और क्या लास्ट है, ये तुम लोग को समझने के लिए, परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या होता है, कोई चीज को हम लोग देखते हैं और नजर से हटा दो तो थोड़े देर के लिए हमारे आंख पर उसका फिगर बना रह जाता है। तो कितना देर तक के लिए बना रहता है, 1 सेकेंड का 1/16 टाइम तक, इतना देर तक वो दिखते रहेगा। 1 सेकेंड का 16वां पार्ट। तो इमेज रिमेन्स इम्प्रिंटेड, इमेज को हटा दिए, ऐसे पेन को लिए आंख के सामने देखे, अब हटा दिए तो हमारे आंख के सामने वो कितना देर तक रह जाएगा हटाने के बाद भी, 1/16। तो दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंट। तो ये डेफिनेशन के लिए कभी एग्जाम में ये लाइन दे दिया तो इसको लर्न कर जाइए। ठीक, यहाँ पर आई डिफेक्ट में क्या बोले थे, डेफिनेशन, रीजन और क्या यूज करते हैं, और लेंस का पावर क्या रहता है, ये डेफिनेशन, ये रीजन, और ये कौन सा लेंस यूज करते हैं, उसका पावर क्या होता है। प्रेस बायोपिया क्या होता है, ओल्ड पीपल का डिजीज होता है। यूज ऑफ कॉनकेव लेंस में कॉनकेव का इतना हुआ, कॉन्वेक्स में माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इस सब में यूज किए, ये कॉन्वेक्स है सब, ये कॉन्वेक्स का यूज हुआ। फिर कैमरा में, प्रोजेक्टर में, स्पेक्ट्रोग्राफ में, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज हुआ। अब देखो ये क्वेश्चन आंसर, फार साइटेडनेस क्या हुआ, तो फार साइटेडनेस मतलब दूर का दिखना, नजदीक का नहीं दिखना। तो दूर का, फार अवे ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, नहीं तो वो किस में आएगा, नियर साइटेडनेस में। फार साइटेडनेस मतलब क्या हुआ, नियर का दिखाई देना, नियर का नहीं, दूर का दिखाई देना, फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब दूर का दी, तो फार अवे ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। ये कौन सा आ गया फार साइटेडनेस, ये हो गया फर्स्ट, क्या हुआ ये फर्स्ट, और ये हुआ सेकेंड,
नहीं, ये हुआ थर्ड नियर साइटेडनेस। द नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन बी फार साइटेडनेस में दूर का दिखाई देगा, नजदीक का नहीं दिखाई देगा। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड ओल्ड एज वाले का, और ये थर्ड। किस में कौन सा यूज किए, तो कट टू कट ध्यान से देना, ये गलत मार्किंग हो गया था। ड्रॉ ए फिगर एक्सप्लेनिंग वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू ए लेंथ। तो इसमें क्या यूज करोगे, जो क्या दिया है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद फोकस किसे कहते हैं, तो वो सब एक फिगर बना दिए, और सब कुछ प्रिंसिपल एक्सिस F1 F2, तो वो ड्रॉ करके फिगर दिखा देना, फिर एक्सप्लेन कर दिए कौन कौन चीज क्या है। ऐसा सब क्वेश्चन बोले थे ना कि राज कांट सी द ब्लैक बोर्ड राइटिंग क्लियरली बट ही कैन सी, तो ये सब दिखा रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा, और देखो आंसर बस एक एक वर्ड का आंसर आएगा, कैसे करेक्ट किया जाएगा। कभी रीजन पूछ दिया तो रीजन को बड़ा करके लिखोगे। मैचिंग का हो गया, किसका क्या मैचिंग में जाएगा। ये गिव रीजन, सिंपल माइक्रोस्कोप को वॉच रिपेयर वाला क्यों यूज करता है। वन कैन सेंस कलर्स ओनली इन ब्राइट लाइट, यानी उसके आंख में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया कि ब्राइट लाइट में ही दिख सकता है, बाकी उसको डिम लाइट में नहीं दिखेगा। तो रॉड सेल और ये सेल सेंसिटिव सेल में कुछ दिक्कत है। वी कैन नॉट सी क्लियरली एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट ए डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से कम पर रखेंगे तो क्यों नहीं दिखाई देगा। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन, ये सब क्वेश्चन उतना मुझे नहीं लगता है तुम लोग के लिए इम्पोर्टेंट, फिर भी जो बच्चे इतना पढ़ सकते हो तो वो पढ़ लेने का। मैं इसके लिए तुम लोग को आंसर टेक्सचुअल दे दिया। फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, वही गिव रीजन और डेफिनेशन सबको लिख दिया। इसको किससे करेक्ट करेंगे, इसको किससे करेक्ट करेंगे। कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में क्या डिफरेंसेस है, तो वो यहाँ आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ आइरिस एंड मसल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा देख लेना। समझा दिया हो तो समझ जाओगे इसको, तो पॉज करके थोड़ा समझने का। ये मैथ्स में तभी तुम लोग को सिखा दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है ज्यादातर, तो ध्यान देना। ये सब मैथ्स थोड़ा सीखने का करो, नहीं तो बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी डालूंगा जब फिर फुर्सत से मिलेंगे। बहुत छोटा बात पूछा है, 3 लेंस है, तीनों का पावर दिया है, तो सब मिला के कितना होगा, बस सीधा ऐड कर दिया। आइज का जो पढ़ते हो ना, उसमें सब बहुत ये इंपॉर्टेंट है, फंक्शन सबका, तो ये जरूर फंक्शन इसका यहां से तुम लोग पढ़ना, किसका क्या फंक्शन है, ठीक। और ये डेफिनेशन, ये अगर पार्ट पढ़ लिया तो आइज से जो वो रिलेटेड था, ये अच्छा से टेक्स्ट बुक में थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ से पढ़ लेना। ऑल दी बेस्ट। टेक्स्ट बुक के अंदर का क्वेश्चन है, जो तभी देखो S2/H1 V/U, ये इसमें चारों में रिलेशन करना है। तो हम लोग क्यों आंख के नजदीक कभी लाते हैं क्लियर देखने के लिए, तो क्या प्रॉब्लम है। व्हेन ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज बराउट नियर द आई, इट्स अपेरेंट साइज इंक्रीजेज, आंख के पास लाते हैं तो एंगल बढ़ जाता है, तब वो बड़ा दिखता है और क्लियरली दिखता है। फिर ये 25 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट का, तो थोड़ा सा ये तुम लोग अपने से दिमाग में लेके पढ़ लेने का। टेक्सुअल टेक्स्ट बुक के अंदर का क्वेश्चन है। टू बी इनसाइड द केज, दिस इज ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ, एक केज ले लो, वन साइड ए कार्डबोर्ड एंड ए बर्ड ऑन द अदर साइड, अपेरेंट साइज पढ़े थे ना कि एंगल बढ़ जाता है। एक तुम लोग को अभी और कौन सा क्वेश्चन कहूंगा कि ज्यादा इंपोर्टेंट करके देख। वाई कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग की भी कहते हैं, कॉन्केव को डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, देख लेना। ये कन्वर्ज करता है, वो डाइवर्ज करता है। ये एक बार बोर्ड में पूछा था, नेम द पार्ट, ये ड्राइंग दे दिया, नेम द पार्ट्स। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ, ह्यूमन आइज वेरी सिमिलर टू फोटोग्राफिक कैमरा, द फिगर गिवन shows the main parts of a photographic camera, now answer the following। 2012 में ये पूछा था। A aperture, B लेंस, C फोटोग्राफिक। A aperture, B को क्या बोला कि ये लेंस है, और C क्या है, फोटोग्राफिक फिल्म है। यहाँ पर बनता है, नेम द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई सिमिलर टू द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द फोटोग्राफिक कैमरा, फोटोग्राफिक फिल्म। तो देखो आंसर 1,
फिल्म द रेटिना इन द ह्यूमन आई सिमिलर टू द फोटोग्राफिक फिल्म। तो फोटोग्राफिक फिल्म जो उसमें रील बनता है ना, तो हम लोग का रेटिना वो काम करता है। एपरेचर प्यूपिल इन द ह्यूमन आई इज सिमिलर टू द एपरेचर, जिससे हम क्या करते हैं, बड़ा छोटा करते हैं। ठीक। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन आई एंड कैमरा लेंस, कहता है दोनों में फर्क बताओ। तो हम लोग का फोकल लेंथ क्या होता है, एडजस्ट कर लेते हैं कम ज्यादा, एक लिमिट है, तो ये पढ़ लो। नेम द मसल विच एडजस्ट द साइज ऑफ द आई लेंथ, हम लोग के मसल का नाम क्या है, सिलियरी मसल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आजकल घुमा फिरा के थोड़ा पूछता है। ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। अब ये कौन सा डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया। तो ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया, बात वही पढ़ना है कि ये कौन सा डिफेक्ट है, रीजन क्या होगा, कारण क्या है, इसे दूर कैसे करेंगे। ठीक, हाउ इट इज करेक्टेड। ओके, उसका करेक्टेड डायग्राम बोला बनाने के लिए। तो हो गया 4 मार्क्स 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन। एक मैथ सिखाता हूं। एक कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म ए रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस को क्या लेते हैं, वी। तो वी ले लिया। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि कहां ऑब्जेक्ट को रखा जाए, तो यू क्वेश्चन मार्क्स हो गया। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। तो देखो हमको v मालूम है, f मालूम है, इस फॉर्मूला में बैठा दिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/10 15 सॉल्व किए, 1/u इधर पॉजिटिव, ये इधर आया निगेटिव। 15 10 का एलसीएम 30 हुआ, 15 2 जा 2 1 जा 10। ये मैथ्स एक सीख लेने का। तो 1/u माइनस 1/30, u कितना आया, u का वैल्यू हमेशा निगेटिव में आएगा। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन पूछा, v मालूम पड़ गया, u मालूम, v/u पुट कर दिया, 15/-30 माइनस 0.5। और इसमें क्या पूछा, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म। द नेगेटिव साइन इंडिकेट द इमेज फॉर्म इज रियल, द रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। ऑल दी बेस्ट। अभी आप लोग अपने तरफ से कितना कोशिश करते हैं मन लगाने का, बस यही कहूंगा। जिद्दी बनो पढ़ाई करने में, फिर एंजॉय करो।